महारानी भानुमती की आंखें खुली तो महल में मौत जैसी खामोशी थी। प्रहरी पत्थर के बुत बने थे, हवा रुकी हुई थी और समय जम गया था। हर सुबह जो पक्षियों का संगीत उन्हें जगाता था, आज वो भी खामोश था। उन्होंने अपने बिस्तर से नीचे पैर रखे, रेशमी चादर की सरसराहट भी गूंज रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि भानुमती को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, एक ऐसी धड़कन जो सालों से उन्होंने खुद भी नहीं सुनी थी। वो गलियारे में आईं। उनके सबसे वफादार अंगरक्षक, जो पलक भी नहीं झपकाते थे, आज सच में पलक नहीं झपका रहे थे। उनकी तलवारें हवा में अटकी थीं, उनके चेहरे पर वही कठोर भाव जमे हुए थे। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जो दीवारों से नहीं बल्कि भानुमती के मन के भीतर से आ रही थी। तेरे एक मीठे बोल से ही जागेगा तेरा राज, पर तू तो वो बोलना ही भूल चुकी है। दिव्य आवाज सुनकर भानुमती का चेहरा हैरानी से गुस्से में बदल गया। कौन है? किसकी हिम्मत हुई महारानी को इस तरह संबोधित करने की? उन्होंने अपने जमे हुए सेनापति की ओर देखा और गर्जी, सेनापति, इस धृष्टता का स्रोत पता करो और उसे मेरे सामने पेश करो। लेकिन सेनापति की आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। उनका हाथ तलवार की मूठ पर जमा हुआ था। भानुमती का गुस्सा और बढ़ा। वो एक एक प्रहरी के पास गईं, उनके चेहरों के सामने चिल्लाईं, उठो, अपनी महारानी का आदेश सुनो। उनकी आवाज खाली गलियारों में गूंजकर वापस आ रही थी, उनका मजाक उड़ाती हुई। जिस अधिकार से उन्होंने पूरा राज्य चलाया था, वो आज बेअसर था। उनके शब्द हवा में तैरते थे, लेकिन किसी पत्थर पर कोई असर नहीं कर रहे थे। वो शक्तिशाली थी, पर पहली बार अपनी शक्ति की सीमाओं को देख रही थी। घंटों तक महल में भटकने के बाद भानुमती अपने सिंहासन पर आकर बैठ गई। ये वही सिंहासन था जिस पर बैठकर उन्होंने अनगिनत कठोर फैसले सुनाए थे, जिस पर बैठकर उन्होंने दया की हर मांग को ठुकरा दिया था। आज ये सिंहासन भी ठंडा और बेजान लग रहा था। उनकी नजरें खाली दरबार पर घूम रही थी, जहाँ कल तक चापलूस मंत्री और डरे हुए दरबारी खड़े रहते थे। उन्होंने सोचा, मैंने डर से शासन किया, क्योंकि डर ही एकमात्र सच है। दया कमजोरी है, प्रेम एक धोखा। उनके पिता के साथ हुए विश्वासघात की यादें ताजा हो गईं। उन्हें सिखाया गया था कि दिल को पत्थर बना लो, तभी राज कर पाओगी, और उन्होंने यही किया। पर आज इस पत्थर के महल में वो खुद को सबसे अकेला और कमजोर महसूस कर रही थी। ये खामोशी किसी दुश्मन की सेना से भी ज्यादा भयानक थी। वही दिव्य आवाज फिर गूंजी, जवाब वहाँ है जहाँ तेरे दिल ने पहली बार महसूस करना सीखा था। भानुमती ने उपहास से सोचा, मेरा दिल? वो तो कब का पत्थर हो चुका। उसने इस पहेली को भी एक आदेश की तरह लिया। उसे लगा कि कोई जादुई शब्द होगा, कोई मंत्र। उसने कठोर और बेजान आवाज में बोलना शुरू किया, धन्यवाद। खामोशी। कृपया। कोई हलचल नहीं। स्वागत है। हवा भी नहीं हिली। हर शब्द उसके मुंह से एक पत्थर की तरह गिर रहा था, जिसमें कोई भावना नहीं थी, कोई जान नहीं थी। वो बस शब्द थे, अर्थ नहीं। उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही है, उसके सबसे बड़े डर पर हंस रही है, कि वो भीतर से पूरी तरह खाली हो चुकी है। ये कोई जादू नहीं था, ये एक आईना था जो उसे उसकी अपनी आत्मा दिखा रहा था। दिन हफ्तों में बदलने लगे। सूरज उगता और डूबता, लेकिन महल में समय रुका हुआ था। भानुमती का अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा, अथाह अकेलापन था। उन्होंने अपने माता पिता के कक्ष के धूल भरे चित्र को देखा, जो विश्वासघात में मारे गए थे। उन्होंने उस हर चेहरे को याद करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने सजा दी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी ही परछाई दिखती थी। एक अकेली रानी, एक सोने के पिंजरे में कैद। दिव्य आवाज का वो सुराग उसके दिमाग में गूंजता रहा, जहाँ तेरे दिल ने पहली बार महसूस करना सीखा था। अचानक एक भूली हुई याद उसके मन में कौंधी। एक छोटा, गुप्त रास्ता,
जो राजसी बगीचों की ओर जाता था। वो बगीचे जिन्हें उसने रानी बनने के बाद उजाड़ और वीरान छोड़ दिया था। एक आखिरी उम्मीद के साथ वो उस रास्ते पर चल पड़ी। बगीचे में कदम रखते ही भानुमती ठिठक गई। ये वो जगह नहीं थी जिसे वो याद करती थी। सारे फूल मुरझाए हुए थे, पत्तियां भूरी और बेजान थीं। फव्वारे सूखे थे और हवा में कोई खुशबू नहीं थी। सब कुछ जम गया था, बिल्कुल महल की तरह। लेकिन यहाँ की खामोशी अलग थी। इसमें एक उदासी थी। तभी सूखे गुलाब की झाड़ी के पास उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक कोमल, पारदर्शी आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वो एक बूढ़ी औरत का आत्मा थी, जिसके चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं, पर आंखों में तारों की चमक थी। उसके हाथ में एक खिला हुआ कमल का फूल था, जो हल्की रोशनी दे रहा था। भानुमती ने उसे पहचान लिया। देवयानी, शाही मालिन, जिसने उसे बचपन में फूलों के नाम सिखाए थे। भानुमती का दिल एक अनजानी धड़कन से धड़क उठा। भानुमती ने कुछ कहना चाहा, लेकिन देवयानी की आत्मा ने बस मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया। बगीचे का दृश्य धुंधला हो गया और भानुमती के सामने एक तस्वीर उभरी। एक छोटी, अकेली बच्ची जो अपने भारी शाही कपड़ों में असहज महसूस कर रही थी। वो बच्ची फूलों के बीच दौड़ रही थी और देवयानी उसे प्यार से एक गेंदे का फूल दे रही थी। बच्ची के चेहरे पर वो खुशी थी जो भानुमती भूल चुकी थी। वो देख सकती थी कि कैसे देवयानी का हाथ पकड़कर वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। वो हंसी की आवाज सुन सकती थी जो कभी उसकी अपनी थी। ये याद एक मीठे दर्द की तरह उसके सीने में उठी। ये वो समय था जब उसका दिल पत्थर का नहीं था, जब उसे प्यार पर यकीन था। उस पल के लिए महारानी भानुमती गायब हो गई और बस वो अकेली छोटी बच्ची रह गई। भानुमती ने अपना सिर झटक दिया। ये सिर्फ एक धोखा है, एक कमजोरी है, उसने खुद से कहा। लेकिन देवयानी ने फिर अपना हाथ उठाया और एक दूसरी याद सामने आई। अब भानुमती 13 साल की थी। उसने एक भूखे नौकर को रसोई से रोटी चुराते हुए देखकर भी अनदेखा कर दिया था। उसके मंत्री, जो उसके संरक्षक भी थे, ने उसे सबके सामने डांटा। उनकी आवाज आज भी भानुमती के कानों में गूंज रही थी। एक रानी महसूस नहीं करती, वो शासन करती है। तेरी दया इस राज्य को ले डूबेगी। उस याद में भानुमती ने देखा कि कैसे उसने अपनी आंखों से कोमलता को पोंछ दिया और उसकी जगह एक कठोर मुखौटा पहन लिया। ये वो दिन था जब उसने सीखा कि जीवित रहने के लिए उसे अपने दिल को मारना होगा। देवयानी की आंखों में दुख था, मानो वो कह रही हो, तुमने गलत सबक सीखा। भानुमती अब कांप रही थी। वो इन यादों का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन देवयानी ने उसे जाने नहीं दिया। आखिरी और सबसे दर्दनाक याद सामने आई। 20 साल की भानुमती नई नई रानी बनी थी, अपने सिंहासन पर बैठी थी। उसके सामने एक शाही फरमान था। उसके मंत्री ने कहा था, पुरानी वफादारियों को खत्म करना ही ताकत की निशानी है। कांपते हाथों से भानुमती ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। वो देवयानी को पद से हटाने का आदेश था। उस एकमात्र इंसान को जिसने उसे निस्वार्थ प्रेम दिया था। याद में देवयानी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी उदासी और समझ थी। जैसे वो जानती थी कि भानुमती खुद को सजा दे रही है। ये देखते ही भानुमती का बनाया हुआ पत्थर का किला ढह गया। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ी और सालों बाद पहली बार उसकी सिसकियां उस खामोश बगीचे में गूंज उठीं। जब भानुमती के आंसू सूखे, देवयानी की आत्मा उसे बगीचे के केंद्र में ले गई। वहाँ सूखी और फटी हुई जमीन में एक छोटा मुरझाया हुआ पौधा था। उसकी पत्तियां पीली और सूखी थीं। उसकी टहनियां झुकी हुई थी, जैसे उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी हो। ये बगीचे की एकमात्र चीज थी जो पूरी तरह से जमी हुई नहीं थी, लेकिन मर रही थी। भानुमती ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही आम का पौधा था
जो उसने देवयानी के साथ मिलकर अपने 7वें जन्मदिन पर लगाया था। उसने एक बार कहा था, ये पौधा मेरे साथ बड़ा होगा, लेकिन वो भूल गई थी, जैसे वो खुद को भूल गई थी। उसने देखा कि पौधे की हालत बिल्कुल उसकी अपनी आत्मा जैसी थी, प्यार और देखभाल के बिना सूखती हुई, मुरझाती हुई। अब उसे समझ आया, ये सिर्फ राज्य को बचाने की बात नहीं थी, ये खुद को बचाने की बात थी। भानुमति ने कांपते हुए हाथ से उस मुरझाए हुए पौधे को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने सूखी छाल को महसूस किया, उसके जीवन की सारी यादें, अकेलापन, गुस्सा, डर और वो बचपन की छोटी सी खुशी एक साथ उस पर हावी हो गई। उसने पौधे में अपना अक्स देखा, एक आत्मा जो कठोर बनकर दुनिया से तो जीत गई, पर खुद से हार गई। उसने उस पौधे से नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस छोटी बच्ची से, देवयानी की याद से और उन सभी लोगों से जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था, बात की। एक आंसू उसकी आंख से टपका और सीधे पौधे की जड़ पर गिरा। उसकी आवाज, जो सालों से सिर्फ आदेश देती थी, आज पहली बार दर्द और पछतावे से भर गई। वो फुसफुसाई, एक ऐसा शब्द जो उसके लिए सबसे मुश्किल था, क्षमा करना। क्षमा करना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक जीवन भर के दर्द की स्वीकृति थी। जिस पल ये शब्द उसके होठों से सच्चे दिल से निकला, उसके सीने से एक सुनहरी रोशनी का गोला निकला। वो रोशनी उसके आंसू के साथ मिलकर पौधे में समा गई और फिर एक चमत्कार हुआ। मुरझाया हुआ पौधा कांपने लगा, उसकी सूखी टहनियों पर हरी पत्तियां फूट पड़ी और मिनटों में वो फूलों से लद गया। वो सुनहरी रोशनी उस पौधे से निकलकर पूरे बगीचे में फैल गई। जहाँ जहाँ वो रोशनी गई, वहाँ वहाँ मुरझाए फूल खिल उठे, सूखे फव्वारे चलने लगे और हवा में मीठी खुशबू भर गई। रोशनी महल की दीवारों को पार करती हुई हर कमरे में, हर गलियारे में फैल गई। पत्थर बने प्रहरी हिलने लगे, हवा में अटके पक्षी गाने लगे और पूरे राज्य ने एक लंबी नींद के बाद एक साथ अंगड़ाई ली। भानुमति धीरे से खड़ी हुई, नई ऊर्जा से भरी हुई। देवयानी की आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, उसे देखकर मुस्कुराई और फिर प्रकाश में विलीन हो गई। तभी पास में खड़ा एक युवा प्रहरी जागा। उसने महारानी को देखा और उसकी आंखों में वही पुराना सहज डर दिखाई दिया। वो तुरंत झुकने वाला था, लेकिन भानुमति ने उसे देखा। उसके चेहरे पर वो पुरानी कठोरता नहीं थी, उसकी जगह एक हल्की, झिझकती हुई पर सच्ची मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, उठो सैनिक, सुबह हो गई है। प्रहरी की आंखों से डर गायब हो गया और उसकी जगह घोर आश्चर्य ने ले ली। उसने अपनी आंखों के सामने इतिहास बदलते देखा था। एक शब्द ने सिर्फ राज्य को नहीं जगाया था, उसने अपनी रानी को भी एक नया जीवन दिया था। कुछ हफ्ते बाद रत्नगढ़ का महल वही था, लेकिन उसकी आत्मा बदल चुकी थी। अब गलियारों में डर की नहीं, सम्मान की फुसफुसाहटें थीं। दरबार में कठोर आदेशों की जगह विवेकपूर्ण चर्चाएं होती थी। और महारानी भानुमति, वो अब अपना ज्यादातर समय अपने सिंहासन पर नहीं, बल्कि उन राजसी बगीचों में बिताती थी, जिन्हें उन्होंने खुद फिर से संवारा था। आज उन्होंने अपनी भारी शाही साड़ी की जगह एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी। उनके हाथों में कोई राजदंड नहीं, बल्कि बागवानी के छोटे छोटे औजार थे। वो अपने हाथों से उस आम के पौधे को पानी दे रही थी, जो अब एक छोटा स्वस्थ पेड़ बन गया था। उसके चेहरे पर अब कोई मुखौटा नहीं था, बस शांति थी। उसने सीखा था कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि जोड़ने में है, और उसकी कहानी दूर दूर तक सुनाई जाती थी। एक रानी की कहानी, जिसने एक शब्द से खुद को और अपने राज्य को जीत लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।